हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा धारीवाल और मेरे साथ हैं अभिनेता जिशान आयुब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जल्द ही अमेजॉन प्राइम पर तांडव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो चलिए बिना देखे इन्हीं से बातचीत करते हैं। जिशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। थैंक यू शिखा। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया एकदम। मैं कह रही थी कि लोग बड़ी शांति से इन दिनों दिन गुजार रहे हैं और आप तो पूरी तरीके से तांडव करने की तैयारी में हैं। जी, थोड़ा सी हलचल होती रहनी चाहिए लोगों के जीवन में, तो उसके लिए आ गए हम तांडव लेके। तो कैसी चल रही है तांडव की तैयारी? इंटरव्यूज चल रहे हैं आजकल, इन दिनों ऑनलाइन इंटरव्यूज तो आप कर ही रहे हैं और ट्रेलर प्रोमो हमने देखा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मतलब फुल सस्पेंस, मतलब इस तरीके से नजर आ रहा है कि जल्दी से 15 तारीख आए और जल्दी से लोग तांडव करते हुए आप लोगों को देखें। जी, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अब सामने ले आए क्योंकि बिल्डअप तो बहुत अच्छा हो गया है और इंटरव्यूज भी चल रहे हैं और सब लोग एक्साइटेड लग रहे हैं। तो वी होप के जल्द से जल्द अब ये सामने आ जाए। आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कैरेक्टर किस तरह का है। हालांकि हम अंदाजा लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो आपको फैंस देख रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे आपकी जुबानी। हाँ, ये कैरेक्टर जो है एक स्टूडेंट लीडर का कैरेक्टर है और एक राइचियस बंदा है और आइडियलिस्टिक है और देश में दुनिया में अपने अराउंड जो है बदलाव लाना चाहता है और बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहता है और सही तरीके से बढ़ना चाहता है। और जो एक युवा की आग होती है, आई थिंक शिवा जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन है कि एक जो युवा की एनर्जी होती है, जो एक यंग लोगों की, उसको बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है ये कैरेक्टर। रियल लाइफ में जो आप हैं उससे इस कैरेक्टर को कितना रिलेट कर पाते हैं? हालांकि मैं हमेशा देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप हमेशा बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जी, मैं रहता हूँ और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ एक्चुअली इस किरदार के साथ, क्योंकि मतलब उसका एक ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि मैं जो हूँ, मैं भी डी में पढ़ाई लिखाई करी है मैंने इसमें, जबकि फिक्शनल यूनिवर्सिटी है, सनी के हम लोगों ने ड्यू दिखाया है, पर हम लोगों ने शूटिंग ड्यू में करी थी। और उस वक्त में मैं भी थिएटर करता था, शिवा का कैरेक्टर भी थिएटर करता है और मैं भी पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर था। शिवा का कैरेक्टर अवेयर भी है और उससे ज्यादा जो है वो तो पार्टिसिपेट भी करता है। पर हाँ, सोच शिवा की काफी मिलती है मेरी सोच से, तो आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा करीबी है ये कैरेक्टर मेरे। जिस पॉलिटिकल इसकी आप बात कर रहे थे, कॉलेज डेज की, और तब से आप अभी तक भी आप एक्टिव हैं पर्सनली, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि उस दौरान का कोई ऐसा फ्लैशबैक है जो वो स्टूडेंट लाइफ का या कॉलेज का या वो उस टाइम की वो पॉलिटिकल कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक याद हो? नहीं, ऐसा ऐसा तो खैर मुझे ना याद रहता नहीं है, मेरा ये मसला हो जाता है मुझे ऐसे। कभी बैठे बैठे जनरली कुछ याद आ जाता है, पर जब कोई बोलता है तब तो बिल्कुल याद नहीं आता मुझे। तो पर आई थिंक पूरा ही मेरे जो कॉलेज लाइफ थी वो एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे ही गई थी और आसपास कई चीजें देखी, अपने बारे में कई चीजें पता लगी थी कि मेरी भी सोच कैसे बहुत ज्यादा गलत थी कई चीजों को लेके। और आई थिंक यही जिंदगी होती है और वहां पे मैं सही से जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था, मैं चीजें सीख रहा था, मैं चीजें समझ रहा था और अपने अंदर बदलाव ला रहा था और एक शायद बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा था और अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई किस्सा नहीं है, पर हम बहुत सारी चीजें डीयू में, तो जिस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, तो काफी सारी चीजें आसपास घट रही थी और उसी का हिस्सा था मैं। जिशान, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने अपना इंडस्ट्री में सफर शुरू किया तो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड भी देखा होगा, बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी। तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा हुआ कि मतलब चाहे वो आर्ट के तौर पे हो या फिर आपके कैरेक्टर के तौर पे, कभी आपने कॉम्प्रोमाइज किया या मतलब वो स्ट्रगलिंग पीरियड में मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँ कि कैसा था वो स्ट्रगलिंग पीरियड जब शुरुआत की थी आपने? जी, देखिए, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ना वो स्ट्रगल वर्ड जो है वो बड़ा ओवर यूज्ड और अब्यूज लगता है, तो उसको हम्म। बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया गया है। हाँ, पैसों की कमी थी, पैसे अब जो है बेहतर मिलने लगे हैं, ये बात बिल्कुल हुई है। तो हाँ, इसको अगर आप सक्सेस का पैमाना मानते हैं लोग, तो बिल्कुल हाँ, मैं अब स्ट्रगल नहीं करता, अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ उस तरह से, या होने लगा हूँ। पर मैंने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने किरदार वाला
जो आ रहा था काम, जिस तरह का काम आता था, मुझे अगर लगता था कि मुझे उसका हिस्सा बनना है, मैं तो ही बनता था उसका हिस्सा, कि मुझे अगर एक्साइटमेंट होती थी। तो इसीलिए मैंने काम भी बहुत कम किया, बहुत चूज कर करके मैंने काम किया, जबकि काफी आसानी से मुझे काम मिलना बहुत जल्दी शुरू हो गया। तो उस हिसाब से मैंने बहुत कम काम किया है। और नहीं, मैंने उस तरह से कोई स्ट्रगल नहीं करे, मतलब प्रॉब्लम्स हुई कि आपको बोला कुछ गया, उसका घटा कुछ, कि बन के कुछ अलग निकला कैरेक्टर, वो सब चीजें तो होती रहती हैं। पर हाँ, मैं तब भी कॉन्फिडेंस से ही चीजें चूज करता था और अभी भी वैसे ही करता हूँ। हालांकि आप पूरी तैयारी के साथ आए फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर वेटर इंडस्ट्री से पास आउट हैं, लेकिन जब वो पैसे की बात आप कर रहे थे कि जब शुरुआत में पैसे को लेकर दिक्कत होती थी, तो याद है वो बड़ा वाला चेक कब मिला था, जब लगा कि यार अब जो है वो मेरा जो ये पैसे की दिक्कत वाला मामला है वो अब खत्म हो गया है? एक्चुअली मेरे ख्याल से ना, ये तो किसी को भी नहीं लगता कभी, क्योंकि कितना भी पैसा लोगों को कम ही लगता है। पर मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे हर चेक पे ही लगता था कि अरे यार, ये तो बड़ा सही हो गया। अब आगे का आपको महीना भर का दिखता है कि हाँ, मेरा किराया निकल जाएगा, मेरा जो है बेसिक राशन निकल जाएगा, तो मैं उस पर खुश रहता था। और बाकी जहां तक कोई बहुत बड़े चेक की बात अगर मैं करूं, तो मेरा इतना ग्रेजुअल वो है प्रोग्रेस, कि मेरे ना कभी बड़े जंप नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि एक्सपोनेंशियली आपका रेट बढ़ गया मार्केट में और बहुत ज्यादा एकदम पैसा मिलने लगा। बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से, एक सही टाइम पे सस्टेन होते हुए मैं अभी जो है एक जगह जहां भी पहुंचा हूं, बहुत ग्रेजुअली पहुंचा हूं, ऐसे जंप्स नहीं आए। तो ऐसा कोई मुझे शॉक या खुशी में सरप्राइज कुछ याद नहीं उस तरह। अच्छा, जिस तरीके फिल्मों में तो आपने काम किया ही है, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आए इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे अमेजॉन प्राइम का आप भी हिस्सा है, यूथ के लिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, यूथ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, किस तरीके से देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उसकी कंटेंट को? आई थिंक ओटीटी डेफिनेटली एक बहुत बेहतर जगह प्रोवाइड कर रहा है, जब लोग सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दे सकते हैं और वो स्टार सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक अभी भी हम लोग थोड़ा फंस रहे हैं उसमें। अभी भी हम लोग उसमें भी स्टार्स स्टार्स वाले उसके पीछे भागते हैं। हम नए स्टार्स बना रहे हैं, पर हम स्टार्स बना रहे हैं अभी भी। खैर ठीक है, वो तो एक पार्ट एंड पार्सल होता है किसी भी चीज का। उसको आई होप हम लोग ठीक कर लें। पर हाँ, डेफिनेटली अब कंटेंट अगर आपका अच्छा है और आपके पास कोई सो कॉल्ड फेस नहीं है, तब भी आप जो हैं आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। जब ये कोविड के दौरान जब सब लोग घर पे बैठे थे, हालांकि आप तो शायद शूटिंग कर रहे थे तांडव, ये भी वेब सीरीज जल्द रिलीज होने वाली है, मैं आपसे जानना चाहूंगी वो वक्त आपका कैसा था, और आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की कौन कौन सी सीरीज देखी इस दौरान जब वक्त मिला होगा? देखिए, वक्त मिला, मैंने उसमें कुछ कुछ चीजें देखी, पर ऐसा कई लोगों को ये लग रहा है कि हम लोगों ने पिछले साल शूट करी है। ये हम लोगों ने 2019 में शूट करी थी। ये पिछले साल आने वाली थी, आना थी से, पर वो लॉकडाउन की वजह से डिले हो गई। तो शूट तो हम लोगों ने इसको अक्टूबर से नवंबर एंड, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम लोगों ने शूट किया था सीरीज को। तो शूट को तो काफी वक्त हो गया। लॉकडाउन के टाइम पे मैं भी बाकी लोगों की तरह से घर पे ही बैठा हुआ था, और काफी चीजें देखी, बहुत अलग अलग देखी। अब तो मुझे याद भी नहीं एक्चुअली मैंने क्या चीजें देखी, पर जैसे पाताल लोक आया था उसी टाइम पे, वो देखा था मैंने। और इस तरह की थी काफी काफी चीजें लॉकडाउन के दौरान जो भी रिलीज हो रही थी, वो मैंने देखी। बाहर की भी सीरीज देखी और पढ़ाई करी थोड़ी, फिर टाइम पास किया इधर उधर। तो आई थिंक बाकी लोगों की तरह ही रहा। तो फिल्में और ये सब चीजें तो बहुत देखी, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, सिनेमा और क्रिएटिविटी से जुड़े लोग इस दौरान भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे, तो आपने क्या कुछ नया सीखा इस दौरान? नहीं, देखिए, मैं जो हूँ, मैं जनरली भी जब मुझे कुछ सीखना होता है, मैं सीखता रहता हूँ। मैं उसके लिए ऐसा टाइम, मैं जैसे बोला कि मैं काफी कम काम करता हूँ, तो उसमें हम्म। मैं मुझे जो भी करना होता है मैं करता रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था। और मेरा मानना है कि क्रिएटिव लोगों को ना थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए। सिर्फ एक साइड ऑफ ब्रेन को ही इस्तेमाल करते रहने का कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने कुछ ऐसा आर्ट से रिलेटेड, तो मैंने ऐसा कुछ नया लॉकडाउन में नहीं सीखा। मैं जो करता रहता हूँ, छोटे छोटे चुहल करता रहता हूँ, वो मैं करता रहा, वो मैंने करी। वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चुहल करते रहते हैं, वो क्या कुछ किया, क्या मतलब कुछ कुकिंग वुकिंग कुछ नया सीखा है? नहीं, ऐसा या कुछ नहीं। कभी कभी कोई चीज बना ली जो लगा मुझे कि ये बनाना चाहिए, तो कुछ बना लिया। कभी लगा कि
कुछ एक्टिविटी सी हो रही थी, कभी वो अखबार को रोल करके उससे कुछ-कुछ चीज़ें घर पे मेरी वाइफ़ बना रही थी, तो उसके साथ बैठ के थोड़ा-सा वो बना लिया। कभी कुछ पेंटिंग हो रही है, तो थोड़ी-सी पेंटिंग कर ली। तो इस तरह की चीज़ें मैं कुछ-कुछ जो लग रहा था 2-3 दिन तक फिर सिर्फ पेंटिंग में लगे रहे, फिर 2-3 दिन तक उस एक्टिविटी में लगे रहे। फिर खाने 2-3 बार बनाया मैंने। तो आई थिंक वो वही कि कुछ जब भी जो दिल कर रहा था अ, गिटार उठा लिया, गिटार को थोड़ा-सा उँगली चलाने की कोशिश करी कुछ दिन, फिर उसके बाद कहीं और बढ़ गया, फिर तो ऐसे ही बस चलता रहता है। मतलब यूजुअली एक्टर्स के पास वैसे टाइम कम रहता है, जो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है आप लोगों का, तो लेकिन इस दौरान वाइफ की और फैमिली की जो वो नाराजगी होगी वो दूर हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं वैसे भी जैसे मैंने बोला ही कि मैं तो काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ, बट हाँ, इतना लंबा कंटीन्यूअसली घर पे साथ रहना ये बहुत ही वक़्त बाद हुआ है, बहुत ज़्यादा वक़्त बाद हुआ है कि हम 4 महीने बिल्कुल ही 24 घंटे साथ में थे। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे उसमें बहुत बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स बने, ब दोबारा से एक और ज़्यादा स्ट्रेंथ जो हमारी, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ़ तो ज़्यादा दोस्तों की तरह ही रहते हैं। तो और ज़्यादा वो दोस्ती जो है वो और घनिष्ठ हुई। तो आई थिंक डेफ़िनेटली उसके फ़ायदे तो होते हैं। बिल्कुल जिशान, जल्दी लोग तांडव तो देखेंगे ही, लेकिन उसके अलावा और के कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं और जल्द आने वाले हैं? देखिए, वो अभी वो लोग अनाउंस करेंगे। मैं अगर अभी से बोलूँगा तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन होगी। पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के बाद जो एक प्रोजेक्ट किया था, सिंपल मर्डर, वो तो आ ही गया था नवंबर में। फिर उसके बाद अभी ये तांडव है, मैं उसका वेट कर रहा था। एक और फ़िल्म है, वो लोग आई आई होप कि जल्दी ही अनाउंस से देखते हैं क्या होगा। मैं एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी। मैं सोशल मीडिया पे अक्सर आपको फ़ॉलो करती हूँ, जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है और वो जो ट्रोल्स होते हैं, उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? कभी-कभी गुस्सा या नाराज़गी मैं होती है? पहले नहीं, वो पहले होता था, मैं वही बोल रहा हूँ। वो पहले हुआ करता था कि लगता था कि अरे यार! ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। अब तो मैं बड़ा क्लियरली इग्नोर करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ ज़िंदगी में। वही बेहतर है। लेकिन ये जो उनको इग्नोर करना ही बेहतर है। अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को हाँ, बोलिए? देखते हैं किस तरीके से? जैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ा है सोशल मीडिया, जिसकी वज़ह से पॉज़िटिव बातें भी होती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। पॉज़िटिव इन सेंस मार्केटिंग भी हाँ, होती देखिए मतलब है, आती है। जैसे एक वो मैं देखिए बहुत ज़्यादा उस तरह से सोशल मीडिया वाला आदमी, मतलब लॉकडाउन में तो मैं फिर भी काफ़ी हो गया था। हुँ, ख़ास तौर पे ट्विटर पे मैं शायद ज़्यादा एक्टिव हूँ। इंस्टा मुझे ऐसे कोई फ़ोटो खींचने का और ना खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक है नहीं। तो फ़ेसबुक पे मैं हूँ नहीं। मेरा अकाउंट ही नहीं है फ़ेसबुक पे। सोशल मीडिया के हैं अपने फ़ायदे भी हैं। आई थिंक एक कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है, आप लोगों तक पहुँचते हैं बहुत आसानी से। पर उसके नुकसान मैंने जो अपने आस-पास के लोगों में देखे हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं उसकी नेगेटिविटी से कई बार। और अभी तो आई थिंक लॉकडाउन के दौरान जितनी नेगेटिविटी लोगों की थी, वो सब लोगों ने उठा के सोशल मीडिया पे डाल दी थी। और एक-दूसरे पे इतना गुस्सा, गाली-गलौच और इतनी ज़हरीली बातें, तो अनफॉर्च्यूनेट है, बट यही था। तो मेरा मानना है थोड़ा एक डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, किसी भी आदमी को एक सेन माइंड रखने के लिए, सोशल मीडिया को बैलेंस करना ज़रूरी है ज़िंदगी में। बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट जिशान। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।